गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट मैथ्स का, जिसका नाम है फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर। इसमें आपको क्या होगा कि फैक्टर्स ढूंढना होगा, गुणनखंड। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ कंसेप्ट करेंगे और कंसेप्ट के थ्रू फिर लेवल बाय लेवल क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स जो होता है, फैक्टर्स इसको हिंदी में हम गुणनखंड भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर आप इसी को डिवाइजर या भाजक भी बोलते, भाजक या फिर डिवाइजर भी बोल सकते हो। इसको, ठीक है, ये गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के लिए हमको क्या करना है, ये देखो, फैक्टर्स का मतलब होता है जैसे आपको कोई एक नंबर 12 दिया और इसका फैक्टर निकालना है, तो आप क्या क्या देखोगे कि 12 किस किस के टेबल में आता है। एक बात समझ लो, दो, एक होता है फैक्टर, ठीक है, दूसरा होता है एक मल्टीपल, जिसको हम टेबल, जो हम पहाड़ा में पढ़ते हैं ना टेबल में, वो मल्टीपल हो गया। फैक्टर हो गया जिससे वो नंबर डिवाइड होगा, और ये मल्टीपल होता है जैसे मान लो अगर 2 का लेते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10, ये मतलब 2 का जितना भी 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे ये मल्टीपल दे देगा। और ये होगा, मान लो हम 12 का देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 6, 12, जो मतलब 12 से छोटा होगा। मतलब ये जो होता है फैक्टर्स जो होता है फाइनाइट होता है, मल्टीपल क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। मतलब ये हमें फिक्स होता है। अब मान लो 12 का निकालोगे तो यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। मल्टीपल में क्या होगा, क्या बढ़ते जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होते जाएगा, ये मल्टीपल देते जाएगा। 12 का ही मल्टीपल निकालोगे तो 12, 24, 36, 48, ये ऐसे सो ऑन बढ़ते जाएगा। अब इसमें हमें क्या देखना है, अभी जो हम करने जा रहे हैं वो फैक्टर्स का, फैक्टर्स ढूंढेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात ध्यान रखना कि जैसे मान लो 12 का लिया, तो 12 में हमने क्या देखा, ये किस किस से डिविजिबल है, 1 से। कोई भी नंबर जो होगा 1 से डिविजिबल होगा, 1 सबका फैक्टर होता है। 2 से होगा 2 6 जा, 3 से होगा, 4 से होगा, और किससे होगा, 6 से होगा, और 12 से होगा। सबसे पहली बात, एक बात हम और ध्यान रखेंगे कि जैसे हम कैसे देखेंगे कि ये 12 से, तो कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डिविजिबिलिटी वाला, ठीक है, उससे हम वो डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे कि 12 है तो 1 से होगा, ये तो पता है, 2 से होगा क्योंकि लास्ट में 2 है, 3 से होगा, 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 से हो जाता है, जो 3 और 2 दोनों से होता है और 6 से भी होता है, और नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है। तो ये इतना हो गया ये इसका फैक्टर। इसको अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो अल्टीमेटली ये बताएगा क्या, देगा क्या आपको कि अगर कोई नंबर होगा तो आपसे क्वेश्चन, अगर मान लो 12 की ही बात करें तो इससे कितने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो होगा कि आपको क्वेश्चन में देगा फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर, नंबर्स ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या बताएं। दूसरा होगा फाइंड द नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर, मतलब सम संख्या नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। एक होगा नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। फिर होता है कि इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। ये तो बेसिक होगा, और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको पूछ देगा कि फाइंड द एवरेज ऑफ प्रोडक्ट, ये दे देगा, सॉरी इसमें दे देगा आपको कि एवरेज वाला एक क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, ठीक है। एक आ जाएगा कि बताओ कि इसमें कितने, अगर कोई नंबर दे देगा इस तरह का और पूछेगा बताओ कि इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर है, कितने फैक्टर जो है ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। कभी दे देगा कि बताओ कितने कितने फैक्टर्स इतने हैं जो परफेक्ट क्यूब है। तो ये सब हम निकालेंगे, चलेंगे 1 by 1। अब देखो, जैसे हम बात करेंगे 12 की, हमने बताया आपको क्या है, 12 को अगर देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आएगा, हम क्या करेंगे, अगर 12 लेते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 4। आप ये बोल सकते हो कि इसको हम 2 into 6 भी लिख सकते हैं या 6 into 2 भी लिख सकते हैं। तो याद रखना, जब हम ब्रेक करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों को इस तरह के प्रोडक्ट में, मतलब इस तरह के प्रोडक्ट में लिखना है कि दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो, मतलब वो सहभाज्य हो, या जिसे हम कोप्राइम बोलते हैं। प्राइम नंबर अगर आपको नहीं पता हो तो एक बार मैं बताता हूं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ ही फैक्टर होता है। मतलब वो अगर मान लो 2 की बात करें तो 2 1 और 2 से ही डिविजिबल है, 3 की बात करें तो ये 1 और 3 से ही डिविजिबल है, और 5 की बात करें तो ये भी 1 और 5 से डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर जो नंबर खुद से और
1 से डिविजिबल हो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, या उसके पास दो ही फैक्टर होंगे 1 और नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा उसके कोई फैक्टर नहीं होंगे, उसे हम प्राइम बोलेंगे। वो प्राइम ऐसे नंबर होंगे जो जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, अब देखो हम 12 की बात करते हैं, तो अब इसमें हमने एक बात देख लिया था कि इसमें 6 फैक्टर है, लेकिन इसको हमें क्या करना है, सबसे पहली बात इसको लिखना कैसे है, 2 2 जा 4, इसको हम इस तरह के फैक्टर तोड़ देंगे, 3 और इसका कितना पावर है 1। अगर हमें नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ध्यान रहे कि जो हमारे पास आया है इस फॉर्मेट में उसमें जो पावर है उस पे 1 प्लस करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस करो और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 इंटू 2, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 6। कोई भी अगर मान लो आपको देता है 15, तो आप क्या करोगे 3 इंटू 5, दोनों में 1 1 है, और आपको देखना है तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 और आ जाएगा 4, और आपको ऐसे चेक करना है तो आप देख सकते हो इसके फैक्टर 1 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं और 15 होते हैं। ठीक है, इसमें कोई डॉट हो तो बताओ, ये चेक करेंगे। इसके बाद हमने क्या बोला था कि अब हम निकालना है कि नंबर्स ऑफ, देखो एक चीज और समझ लो, ये जो 12 का हमने 12 है इसका हमने क्या लिखा 2 इंटू 4 इंटू 3, इसका क्या मतलब होता है कि देखो अगर ये बात करें तो देखो इसमें क्या होता है ना कि हम 1 प्लस क्यों करते हैं, हमने अभी जो बताया कि हम दोनों के पावर में 1 क्यों प्लस करते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं अभी। अगर इसको हम लिखे तो क्या होगा, एक फैक्टर 2 टू द पावर 0 मतलब 1, 2 सभी का फैक्टर होता है, अभी मैंने बताया एक 2 1 और 2 2, और इसको और दूसरा यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा, और ये 3 0 और 3 1, क्यों, क्योंकि देखो ये कितना होता है 1 2 4, ये आता है 3 और 1 और 3। अब जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो ये इसका जो प्रोडक्ट फाइनली आएगा वो आएगा 3 इंटू 0 2 0, 3 इंटू 1 2 1 इंटू 3 0। अब देखो 2 1 इंटू 3 1, 2 पावर 2 इंटू 3 0, और 2 इंटू 2 2 इंटू 3 1। अब इसको धरो, ये क्या है, एक और एक, ये कितना हो जाएगा एक, ये कितना हो जाएगा एक और 3 3, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1 2, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा, कितना है ये 2 है और 3 का 3 2 है और ये 3 का पावर 1 है सर, हाँ, तो ये हो जाएगा 12 हो गया, 1 0 1 एक ये आएगा, इससे 2 बार होगा, ठीक है, इससे 2 बार होगा, ठीक है, और इससे भी 2 बार होगा, 0 होगा यहाँ पे 0, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 12, मतलब अल्टीमेटली जो हमको चाहिए था वो मिल गया ऐसे। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये 1 सब में हिडन होता है, इसलिए हम जब इसका पावर करेंगे तो 1 प्लस करेंगे। अब यहां से एक बात और समझो कि देखो होता क्या है कि आपने क्या देखा कि इसमें अगर ऑड फैक्टर इवन फैक्टर की बात करें तो कौन कौन सा फैक्टर है इवन है, 1 2 3 और 4 जो है यहां पे इवन फैक्टर है। 4 इवन फैक्टर हमें कैसे आ रहा है, आप देखोगे अगर ये वाली नंबर अगर 2 टू द पावर 0 1 है, ये क्या है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो ये हमें ऑड देगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ऑड इंटू ऑड ये ऑलवेज क्या करेगा, ऑड देगा। अगर आप इवन है आपके पास, इवन इंटू इवन ये इवन देगा, इवन इंटू ऑड ये क्या देगा, इवन देगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है, यहां पे ये वाला चीज अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला अगर मान लो ये जो मल्टीप्लाई किया हमने ये अगर हटा दे तो बाकी जो आपका फॉर्मेट आ रहा है ये और छोड़ दो तो सबके सब क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। मींस कि अगर हमें इवन नंबर फाइंड करना होगा, अगर इसमें ऐसे दिया है और पूछेगा आपसे डायरेक्ट, हम हर बार ऐसे तो फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम हर बार ऐसे लिख के नहीं करेंगे, हम ऐसे देखेंगे कि इसमें क्या करना है, हमको इसमें जो पावर है इसको एज इट इज लिखना है। अगर मान लो हमें यहां पे फाइंड करना है नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है कि इसका जो पावर है उसको एज इट इज लिखो और इसमें 1 प्लस कर दो, तो कितना हो गया 2 2 सॉरी 4, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि 2 टू द पावर 0 एक वाला जो था हमें एक वो हमने हटा दिया, 1 को प्लस करते थे 1 लेके 1 को हमने हटा दिया, तो हमारे अल्टीमेटली कितना आंसर आ गया 4। अब देखो सेम चीज, सेम थोड़ा सा पहले पीछे रिकॉल करते हैं। अब देखो अगर हमने क्या देखा कि ये और ये क्या है, इवन नंबर है, इसको अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, हमें इवन देगा।
तो हम क्या करते हैं, इस सब अगर इसको हम हटा दें तो ये वाला चीज हमारे पास नहीं आएगा, और हमको चाहिए क्या, ऑड में यही फैक्टर आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, सीधी सीधी बात, सॉरी, हम क्या करेंगे, हाँ हम क्या करेंगे उसमें, अगर हम देख रहे हैं कि उसमें क्या है हमारा, कि अगर मान लो हमें छोड़ देना होगा 2 टू दी पावर 0 रखेंगे और ये वाली जो पोर्शन है इसको हटा देंगे, तो हमें क्या दे देगा, हमें वो दे देगा ऑड नंबर। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमको यहां से ये निकालना हो नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल मतलब फैक्टर्स, तो हम क्या करेंगे, इसका जो भी पावर हो, हमें नहीं मतलब है, उसको 1 लिखना है और बाकी का जो पावर है उसको 2 प्लस मतलब 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये आ जाएगा आंसर। हमने देखा है कि उसमें कितने इवन ऑड फैक्टर थे, 2। यार किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा, बस आपको ऐसे ब्रेक कर देना है उसको, ठीक है। और क्या था, अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही कंसेप्ट पे आएंगे। अब देखो सबसे पहली बात ये आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द क्वेश्चन, ये हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन, कितने गुणनखंड हैं। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 3600 के कितने गुणनखंड हैं। तो आप क्या करोगे, अपने हिसाब से इसको ब्रेक करोगे। अगर मान लो हमें ब्रेक करना होगा, ब्रेक आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये कितना है, 6 है, ये कितना है, 6 है, मतलब 3 इंटू 3 6, और वो 100 है, तो 100 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, 5 25, दूना 50, दूना 100। अब देखो ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, और ये कितना हो जाए 25 25 और 100, 6 और 6 36, 36 100 रहा। वो आप ब्रेक अपने हिसाब से करोगे। अब कितना है, 2 1 2 3 4, ठीक है। अब ये कितना है, ये देखो, अगर ब्रेक नहीं करने आता है तो आप ऐसे भी ब्रेक कर लोगे, लेकिन याद रखना है कि आपको टाइम सेव करना है, तो आप ये तोड़ने का आपको आना चाहिए। या फिर आप इसको ऐसे देखो कि 6 है, 99 से डिविजिबल होगा, 9 इंटू 4 इंटू 100, ऐसे करके ब्रेक करो, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब हमको क्या निकालना था, फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, नंबर्स ऑफ फैक्टर। देखो अब हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम देखें तो क्या करेंगे, अब हमने क्या बोला था, इसमें +1 करना है, 4 + 1, इसमें भी 1 प्लस करना है और इसमें भी 1 प्लस करना है। कितना आ गया, 5 दूना 10 दूना 20, कहाँ आ गया, 2 दूना 4, सॉरी 3, तो ये 4 दूना 8 ट्रिक, कहाँ गलत हो रहा है, देखो ये इसमें देखो एक, अच्छा ये सॉरी 2 बार है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9। अब कितना आ गया, 5 तिया 15 तिया 45, मतलब 45 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन में पहुंचो। फिर कह रहा है एक क्वेश्चन इसका और, ये 4200 का करके दिखाओ आप। फिर इसको हम यही करेंगे, ब्रेक आप अपने हिसाब से कर सकते हो। हम ये देख रहे हैं कि 6 7 ऐसे जा रहा है ये। अब इसको हम ये कर सकते हैं 2 इंटू 3, 7 को साथ ही रख सकते हैं। इसको हम फिर 5 स्क्वायर 25 और 4 स्क्वायर 4 सॉरी। अब ये कितना हो गया, 2 टू दी पावर 3 1, 5 टू दी पावर 2 और 7 टू दी पावर 1, ये हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं आपको, बहुत ही आसान। 3 + 1, 1 + 1, 2 + 1, 7 + 1, मतलब 4 दूना 8 त्रिक 24 दूना 48 है, 48 आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहां चला गया, ये पहला क्वेश्चन था 3600। इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चन आपका मिस कर गया, जिसको आप देख लेना। देखो पहला क्वेश्चन ये था कि इसके कितने धनात्मक होंगे, मतलब फैक्टर्स कितने होंगे, ये हो गया। फिर इसको क्या कर सकते हो, 144। अब ये देख रहे हो, इसको हम क्या कर सकते हैं, 9 इंटू 4 इंटू 4 16, मतलब ये हो जाएगा कितना, अगर बात करें देखो ये 6 ये है, तो मतलब 2 इंटू मतलब अगर 9, ये हम तोड़ रहे हैं, ये आपको अपने हिसाब से तोड़ना है।
ठीक है। अब इसे आ जाएगा 2 टू दी पावर 4 और 3 टू दी पावर 2, ये आ जाएगा। ठीक है। और नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा, हम क्या करेंगे इसको 4 + 1 और 2 + 1 3। देखो सही है गलत है? 2 9 दूना 18 दूना 36 दूना 74 72 दूना 104। अभी इसको ब्रेक करके पहले देखो, ये हो गया 9 16 9 144 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब ये है 2, इसको सॉरी ये 2 टू दी पावर 5 होगा भाई, ये गलत हो जा रहा है बार बार। ठीक है। 6 त्रिक 18, ये 18 आ जाएगा आंसर। ये आप खुद से करना, ट्राई, इजी है। ये हो गया, ये भी बता दिया हमने। अब है बताओ कि इसके कितने गुणनखंड होंगे, ये भी आपको करना है, बहुत आसान। अब देखो इसमें एक नया कंसेप्ट आ गया, कह रहा है कि 240 के 3 के गुणज कितने होंगे। तो सबसे पहले 240 का निकालो इसको, ये कितना है 3 × 8 त्रिक 24 गुण 10, ये हो सकता है। मतलब इसको अगर हम लिखे 2 पंचे 2, ये 3 मतलब 2 टू पावर 3 और 5 ना, 8 त्रिक 24 पंचे, ये हो गया 2। अच्छा यहाँ पे 2 आएगा ना, एक मतलब टोटल ब्रेक करने का अपना तरीका होना चाहिए। ये हो गया 2 2 4 और ये हो गया 3 5। ये अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें हमको फाइंड आउट टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर नहीं पूछ रहा है, 3 के गुणज। तो 3 का गुणज 3 को बाहर कर दो, नीचे क्या अंदर क्या आ गया। अब एक बात बताओ कि इसके कितने फैक्टर्स होंगे, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे इसमें। ये अगर हमको ये निकालना है, इसको हम जो भी फैक्टर आएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्या देगा हमें 3 ही देगा, मतलब 3 के मल्टीपल में देगा। तो ये हम निकाल लेंगे, ये निकालेंगे मतलब कितना 4 + 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा 5 दूना 10। तो 10 क्या होगा इसका आंसर। ठीक, चल अब कह रहा है 196 के उन गुणजों खंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य है। अब जैसे हमने 4 का किया वैसे आप 3 का क्या, आप 4 का करके देखो। अब है कि कितने, अब देखो एक क्वेश्चन ये नया कंसेप्ट आ गया, कह रहा है कि 1080 के कितने पूर्ण वर्ग होंगे या कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे। सबसे पहली बात इसको हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने पे ही आएगा ब्रेक। अब बार बार मैं बोल रहा हूं कि अपने हिसाब से करो। 540 ठीक है, मतलब 540 ये हो जाता है 27 दूना 54 3 3 9 27 दूना 54 दहन 5, मतलब ये 2 बार मतलब 3 बार 8 और 5 40 और 27। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या ढूंढना है परफेक्ट स्क्वायर। कितने परफेक्ट स्क्वायर का पूर्ण मतलब कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो पूर्ण गुणन करने हैं। अब देखो हम अगर थोड़ा सा यहां पे कंसेप्ट की बात करें तो पूर्ण वर्ग का क्या मतलब होता है। पूर्ण वर्ग हम किसे बोलेंगे, अगर मान लो हमारे पास a² है पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अगर मान लो a4 है पूर्ण वर्ग है, a⁶ है पूर्ण वर्ग है। तो इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मान लो a�3 हम कर रहे हैं तो इसमें कितने पूर्ण वर्ग होंगे। अब इसको क्या, इसमें क्या होगा देखो, अगर इसको हम लिखेंगे हम तो क्या होगा a × a तो 2 बार तो ये पूर्ण वर्ग है, 1 बार क्या है नहीं है। तो ये निकालने के लिए कितने होंगे, इसमें कितने पूर्ण वर्ग होंगे, तो हम इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। कितना आ रहा है क्वोशिएंट 1, अभी तो लगेगा नहीं, तो ये हो गया 1, इसमें 1 पूर्ण वर्ग है। इसमें भी कितना है तो इसको करो, ये कितना आ रहा है 1 पूर्ण वर्ग है। अब यहां पे तो जब भी हमको ये फाइंड आउट करना है कि कितने पूर्ण वर्ग होंगे उस फैक्टर्स में, तो उसका जो पावर होगा उस पर हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा रिमाइंडर, जब तक मतलब उसे जब तक उसमें भागा लग सके, मतलब जब तक हम उसे डिवाइड कर पाएंगे करेंगे, मतलब वो देखेंगे अगर 2 जो भी क्वोशिएंट आ रहा है उतने उसमें क्या होंगे मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर्स होंगे। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ थोड़ा, सॉरी। अब देखो इसमें कह रहा है इतना, तो आप क्या देख रहे हो यहां पे कितना है 3 है, तो 3 मतलब यहां पे कितना फैक्टर्स आना चाहिए, 3 को 2 से डिवाइड करो तो 1 आना है। इसमें कितना आना है, इसमें कितना आना है, और इसमें क्या करो 1 + 1 कर दो। इसमें कितना आना है, ये भी 1 आना है,
इसमें भी 1 1 प्लस करो, इसमें कितना आना है, कुछ भी नहीं, 1 है, भागा नहीं जाएगा, 0 0 प्लस 1 करो, ठीक है, तो कितना आ गया 2 और 2 4, ये आ जाएगा 4, ठीक है। जितना भी पावर आएगा, जो भी क्वोशेंट मतलब क्वोशेंट आएगा उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमें दे देगा टोटल नंबर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी आप करोगे, ये भी करोगे, ठीक है। अब इस पे आप बढ़ो। अब कह रहे कितने विषम गुणनखंडों का कुल योग क्या 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 है। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको क्या दे रहा है, इसमें ये नहीं दे रहा कि फाइंड द टोटल, मतलब ये निकालोगे कितने विषम गुणनखंड है, बट इसके क्या निकालने हैं, टोटल योग निकालने हैं गुणनखंड के। तो सबसे पहली बात जो हमने पढ़ा है कि इसका गुणनखंड विषम गुणनखंड या जिसको हम बोलते हैं ऑड फैक्टर्स को कैसे निकालेंगे। तो ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए 3 इंटू 5 15, 15 2 दूना 4, 5 25, 5 100, ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2, 5 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 1 और 5 इंटू 2 के ब्रेक में होगा। 5 25 100 और 100 नहीं गड़बड़ हो गया, 5 3 15, 2 दूना 4, 4 5 20, 5 100, ठीक है। तो इसमें हो गया कितना, 2 का पावर 2, 5 का पावर 2, कितना हो गया 25 चौके 100 और 100 कहाँ रह गया, 3 5 15, 15 दूना 30 दूना 60 पंचे 300, 300 पंचे 1500। अब 2 कितने बार है, 2 बार है, ठीक है। 3 कितने बार है, 1 बार है, और 5 कितने बार है, 3 बार है, ठीक है। अब देखो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना 125, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 3 थोड़ी 2 तिया 24 24, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लो, ये हो गया 4, ये कितना हो गया 3 या 12, ये हो गया 125, ठीक है। अब ये देखो, अब देखो, अब क्या करना है हमें, हम क्या देख रहे हैं इसमें, अगर हमें क्या निकालना था, अगर हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन में रहता कि आप इसका नंबर ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स निकालो, तो हम क्या करते, हमने क्या पढ़ा था कि जो इवन वाला क्वेश्चन है उसके ऊपर जो पावर है कुछ भी हो, हमको 1 लेना है, बाकी में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है, यही हमने पढ़ा था। तो 2 और 4 8 होगा, लेकिन इससे हमको जरूरत है नहीं। अभी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टोटल, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर 2 टू दी पावर 2 है तो मतलब इसका जो फैक्टर होगा 0 होगा, 2 टू दी पावर 1 होगा, 2 टू दी पावर 2 होगा, फिर क्या होगा इसमें 3 होगा, 0 होगा और 1 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, 0 5 पार्ट 0, 5 1 और 2, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। 1 और 2 होगा, इतने इसके फैक्टर्स होंगे, सब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक्चुअल फैक्टर्स आ जाएगा। अब हमें क्या देखना, हमने क्या पढ़ा था, जब हम विषम संख्या की बात करते हैं तो हम ये वाला पोर्शन छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ दो। 2 टू दी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, इसको रखो। यहाँ पे क्या है, ये 1 है और ये 3 है, ये क्या है 1 है, 5 है, 25 है और 125 है। अब क्या करो इसको, ये 4 6 31 और 156 इंटू 4 मतलब 624 तुम्हारा आंसर होगा, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़ो, अब है कि 1400 का सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। दोनों कंसेप्ट हम इसमें देखते जाएंगे। अभी हमने इवन वाला देख लिया कि कैसे फ्रेंड ऑफ इवन निकालेंगे और कितने सम निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखना है हमें, तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे, इसको क्या करेंगे, ठीक है, हम देखो करो, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम क्या देखेंगे, सम वाला देखेंगे। तो सम में हमने क्या पढ़ा था, इसको अगर नंबर्स ऑफ टोटल इवन फैक्टर निकालना होता तो इस पे जो है उसको एटीजी लिखो, ठीक है, और इस पे क्या कर दो 3 + 1 कर दो और 7 + 1 कर दो, जो आएगा वो हमारा नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर देगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द सम, हमें सम निकालनी है। तो सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपने देखा है कि हम 0
1 2 3, फिर ये भी छोटा छोटा 5 1 2 3 और 7 1, ये लिखते हैं। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि जब हम सम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, बाकी को लिखेंगे। तब देखो ये क्या हो गया, 2 4 8, 1 5 1 5 25 125 इंटू 7, ये होगा ना, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4 2 6 8, ये कितना आ गया 6 131 156, ये आ गया 7। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 7 6 42 42, ठीक है, आंसर गलत है। इसमें देखो ये आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। 1 5 25 125, ठीक है। और 7 वाला आएगा जी, 7 1 8 आएगा, सॉरी ये 8 आएगा, ये 8 आएगा, ये 8 आएगा। तो हम क्या करेंगे इसको 8 से, हाँ। अब देखो 8 6 48 8 64, तो आप इसको फाइंड आउट करना, बट अगर ऑप्शन में रहे तो 64 लास्ट में किसका आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आप इसको टिक कर देना, ठीक है। अब अगर कुछ गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, अब इसमें क्या है कि आपको इसमें दिया हुआ है, इसमें ये 2 3 6 70 42 1 मिनट को, और इसकी बात हम करें तो क्या होगा हमारा 2 360, ये होगा ना, इसको लिख सकते हो आप 6 6 100, मतलब ये अल्टीमेटली 2 2 गुना 3 2 गुना 3 2 टू दी पावर 4 और 5 टू दी पावर 2। अब देखो ये 2 बार 3 बार, कितना बार आएगा, 2 2 2 3 2 5, 2 5 बार आएगा, 3 1 बार आएगा और 5 2 बार आएगा, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से ब्रेक करना। अब इसमें क्या कह रहा है कि आप टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर नहीं निकालना है, क्या निकालना है, गुणनखंडों का योगफल। तो अब क्या करोगे आप, 2 5 बार लिखोगे, ये आएगा ना, 2 4 के 36, एक जीरो यहाँ पे ज्यादा आ गया, इसको इरेज कर दो, 1 जीरो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 जीरो यहाँ कम आएगा, यहाँ भी कम आएगा, इसको भी हटाओ इसको भी हटाओ इसको भी हटाओ। अब करते हैं, देखो अब इसमें क्या करना है, अब देख रहे हो कितना आ रहा है यहाँ पे 2, तो ये कितना 1 2 3 4, 4 बार आ गया, 3 2 बार आ गया, 1 और 2 और 5 1 बार आ गया, ठीक है। अब इसका अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 2 0 1 2 2 और 2 3 2 4, वो आएगा 0 1 2 और 5 आएगा 0 और 1। अब ये देखो ये कितना आ जाएगा, 1 2 4 8 1 3 9, ये आएगा ना 1 3 9, ये आएगा 1 और 5, मतलब 4 3 7 8 7 15, 4 9 4 13 और 6। ये आएगा 2 1 1 2 4 4 8, अरे यार इसमें देखो एक चीज और आएगा यहाँ पे 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 24 4 28 2 30 31, ये हो जाएगा 31। अब देखो क्षेत्र का 18 है 1, 8 वाला जो है आप चेक कर लेना, बट अभी यूनिट डिजिट के हिसाब से लग रहा है ये आंसर होगा। अगर विषम भाजकों कितना होंगे तो बस ये निकालना है, टोटल सम निकाल देना है। 216 है, इसको क्या लिखते हो आप 6 का 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3, मतलब ये क्या है 6 का क्यूब है,
मतलब आप देखो तो ये 2 इंटू 3 और 3 इंटू 3 है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, विषम भाजकों का योग कितना होगा, तो योग कितना होगा अब निकाल लो। इसमें हम क्या करते हैं, विषम में इसको कुछ भी रहता है, विषम है ना, विषम में हम 1 रखते हैं इसको, ठीक है, बाकी इसको रखते हैं तो 1 इंटू 4, ये तो होगा टोटल नंबर ऑफ विषम भाजक। अब कौन कौन सा होगा वो देख लो, 2 0 2 1 2 2 2 3, और ये हो जाएगा 3 0 3 1 3 2 और 3 3। अब इसमें देखो ये हम क्या करेंगे, इसको ये वाला अगर हम विषम लेना है तो इसको हटाएंगे, ये 1 आएगा, ये कितना आ जाएगा 1 + 3 9 या 27, मतलब 27 9 36 37 38, गलत है कहीं पे, ये कितना आ जाएगा, विषम है तो वो वाला छोड़ देंगे, बाकी वही लेंगे, बाकी सम वाला छोड़ देंगे। अब इसमें भी 3 है, 3 है तो हो जाएगा 1 3 9 27 27 9 36 37 38, 4 9 4 13 7। योग कितना है, योग कितना होगा, हाँ ये तो सही लिया ना हमने, योग 9 7 28 8 7 56, हाँ ये तो ठीक है। अब इसमें को क्या पूछना था, विषम भाजकों का योग ज्ञात करना था। विषम भाजकों का योग ज्ञात करो, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे तो यही आएगा ना, तो हम विषम भाजक में क्या करते हैं, ये लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं तो बचा 1, और क्या करना है इसमें, ये वाला पोर्शन लेना ही नहीं क्योंकि सब क्या है, सम है। इधर बच गया तुम्हारा 3 0 1 3, तो 3 3 9 3 27 27 9 36 36 30 अच्छा 40, अच्छा ठीक, तो यार 40 40 इंटू 1 जोर में गलती कर रहे थे, ठीक है। देखो अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है, ये एक अलग कंसेप्ट है, कह रहा है कि सभी गुणनखंडों का औसत योग ज्ञात करें। 1 + 1 और 1 + 1, मतलब 3 दूना 6 दूना 12, टोटल नंबर 12 होगा। अब बताओ एक चीज कि हम एवरेज जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, एवरेज जो होगा सम और टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, यही करेंगे ना, या फिर ऐसे लिख दो इसको, देखो थोड़ा इरेज करते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये नहीं एवरेज निकालते हैं। सम ऑफ एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर। तो अब क्या आ गया, अगर हमको एवरेज चाहिए तो क्या करेंगे, 7 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 दूना 12 2, तो आंसर 14 आ रहा है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें इतना ही करते हैं, हमने 3-4 कंसेप्ट पढ़ा है इसमें, और इसमें कुछ क्वेश्चन के साथ आपको हम शेयर करेंगे, फिर उसको आप ट्राई करना, फिर अगर नेक्स्ट क्लास में हम फिर कुछ देर इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।